गुड मॉर्निंग इंडिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कल देर रात एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 ऐप्स को बैन करने का फैसला किया है। ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर आया है आपके सामने फास्ट 15। ममता सरकार ने मंगलवार से और 220 सरकारी बसें चलाने का फैसला किया है। दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम की 100 और उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की 120 बसें चलाई जाएंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता मेट्रो के अधिकारियों से सीमित तरीके से ट्रेनों का संचालन जल्द से जल्द फिर से शुरू करने का सोमवार को आग्रह किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस से प्रभावित कम से कम 5 राज्यों से पश्चिम बंगाल में ट्रेन के परिचालन पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने इन राज्यों से घरेलू उड़ान भेजने पर भी रोक लगाने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कल बीती रात एक फर्नीचर गोदाम में भयावह आग लग गई। 3 फायर टेंडर को मौके पर रवाना किया गया। भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 ऐप्स को बैन करने का फैसला किया है। इन ऐप्स में शेयरइट, यूसी ब्राउजर और वीचैट शामिल है। गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा बैन किए गए सारे ऐप्स चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं। #बॉलीवुड की होम डिलीवरी के तहत ऐलान हुआ कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 7 बड़ी फिल्में आने वाले महीनों में रिलीज की जाएंगी। इस 7 फिल्मों की लिस्ट में अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब, आलिया भट्ट की सड़क 2, अजय देवगन की भूज द प्राइड ऑफ इंडिया, अभिषेक बच्चन की द बिग बुल, कुणाल खेमू की कॉमेडी फिल्म लुटकेस, विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज और दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा शामिल है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। लद्दाख के चर्चित समाजसेवी सोनम वांगचुक ने भारत सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप्स पर लगाए गए प्रतिबंध की सराहना की है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सामयिक और स्वागत योग्य कदम बताया है। भारत बायोटेक ने घोषणा कर बताया कि उसने सफलतापूर्वक कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन बना ली है। जुलाई से ही इस वैक्सीन का इंसानों पर ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा, जिसके पहले और दूसरे फेज के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्वीकृति दे दी है। चीन के इशारे पर चलने वाले और भारत विरोधी भावनाओं को हवा दे रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा की कुर्सी डगमगा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड सहित दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने ओली से इस्तीफा मांग लिया है। टिकटॉक पर बैन के बाद भारतीय ऐप चिंगारी को लोगों का प्यार मिलने लगा। 30 लाख लोगों ने किया डाउनलोड। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को नवंबर तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री ने सारी उम्मीदों को धराशायी कर दिया, क्योंकि उन्होंने चीन के साथ गतिरोध तथा गरीबों की आर्थिक मदद करने के संदर्भ में कुछ नहीं कहा। बिहार की राजधानी पटना के एक गांव की शादी में शामिल हुए 90 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शादी करने के 2 दिन बाद 30 साल के दूल्हे की मौत हो गई। दूल्हा गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हालांकि कोविड-19 का परीक्षण किए बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि वह सिम्प्टोमेटिक था। अनलॉक 2 में स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, सिनेमा घर, जिम, ऑडिटोरियम, बार, क्लब, स्विमिंग पूल्स और मेट्रो सेवाएं भी 31 जुलाई तक बंद ही रहेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस को जारी कर यह फैसला किया। इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक संस्थाएं भी बंद रहेंगी। आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना ना भूलें।